हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने यूट्यूब में, जहां पे हमें परफेक्ट मैथ पढ़ाए जाते हैं। तो सबसे पहले यूट्यूब पर क्लिक कीजिएगा। यूट्यूब पर क्लिक करने के बाद में आपने सेंटर में देखिए सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा तो सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर देखिए सर्कल में मैथ स्पेशल क्लासेस लिखा हुआ, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में से अगर आप प्ले करोगे वीडियोस तो आपको सीरियल वाइज में मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कंप्लीट हो चुका है एसएससी मैथ किरण प्रकाशन से परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अब हम चलते हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर की ओर, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की ओर। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर की ओर, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि हम किरण प्रकाशन 8700 बुक से सॉल्व कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, और हमारे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं किरण प्रकाशन 8700 बुक से। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ उन वीडियोस को, मतलब उन चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट कीजिएगा। चलो फिर हम चलते हैं अपने चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि हम किरण पब्लिकेशन 8700 बुक से सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। टाइप 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं और टाइप 3 के 11 टू इसमें 22 क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ इसका फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा अच्छे से। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, जिससे कि इस टाइप 3 के सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएं। किसी धनराशि के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का जो अंतर है 122 रुपये, तो वह धनराशि क्या है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आप लोगों को। सिर्फ 5% की जो रेट है, जब भी कभी 3 वर्ष देता है तो 3 वर्ष के अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए इसके फर्स्ट पार्ट में। तो क्या करना होता है, 3 वर्ष हैं तो सबसे पहले तो इस 3 का 20 का क्यू करेंगे, तो राशि कितनी लेट कर लूँ, लेट करूँगा कितनी, 8000 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो मैंने लेट कर ली। अब सेकंड पॉइंट क्या होता है, सेकंड पॉइंट ये होता है कि 20 में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, कितने का, 3 का। 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, कितना हो जाएगा 60, और प्लस कर लेंगे 1, मेरी तरफ से ये 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया टोटल मिला के 61। अच्छा 61 हो गया। अब 61 जो है वो अंतर है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अंतर दिया वो कितने दिया, 122। 6 दूनी 12, मतलब 1 बराबर कितना हो सकता है, यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 बराबर 2। 1 बराबर 2 है तो क्वेश्चन ने पूछा है कि उसका मूलधन कितना, 1 बराबर 2 है तो 8 बराबर कितना होगा, 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 8 दूनी 16, 16,000 रुपये हमारा जो है मूलधन निकल के आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आप चाहो तो बेसिक कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि मैंने आप लोगों को इसके फर्स्ट पार्ट में बेसिक से भी बताया है और डिटेल में भी बताया और सिंपल मेथड से भी बताया हुआ है। तो प्लीज़ फटाफट से नोट कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारा जो आंसर होगा वो 16,000 रुपये एकदम एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को स्किप ना करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, ओके फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और हम उसे 2 मेथड से सॉल्व करेंगे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट से और थोड़ा सा शॉर्ट। ठीक है, तो किसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज
कितना है 246 रुपये। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है यहाँ तक रुपये है, यहाँ तक पहले सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पे 5% की दर है, 2 वर्ष का समय दिया और सीआई दे रखा है। तो इस केस में मुझे निकालना है यहाँ से मूलधन। तो देखो 5% की दर है, कितनी 5%, 5% कितना होता है 1/20, 20 पे 1 की ब्याज मिलेगी तो 20 से कितना हो जाएगा 21, और 20 से कितना हो जाएगा फिर 21। तो टोटल मिला के ये कितना हो गया 20 20 400, ये कितना हो गया 441। तो अगर मैं यहाँ से ये देखूँ, ये क्या है मेरा P और ये क्या है मेरा A मिश्रधन और ये क्या है मेरा 41 हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन दिया है। क्वेश्चन में हमें कितना दिया है जरा देखिएगा, क्वेश्चन में दिया है 246, कितना दिया है 246, तो 41 बराबर दिया है 246। तो एक बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 से 4 पंजे 20, 4 6 24, ठीक है 1 6 6, तो मतलब एक बराबर हो गया 6। तो हमसे पूछा गया पहले तो हम मूलधन निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 6 24, 2400 रुपये मेरा क्या निकल के आ गया मूलधन। तो ये तो हो गया मेरा P। अब इसके बाद में क्वेश्चन ने आगे और दे रखा है, आगे क्या दे रखा है वो हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज निकालना है तो सिंपल वे से निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से देखते हैं कैसे करना है। तो अब क्या करना है, सिंपली साधारण ब्याज हम निकाल सकते हैं। वो कैसे, 2400 रुपये मेरा P है, ये तो प्रिंसिपल है, ठीक है P। R कितनी है मेरी, सेकंड केस में R देखिएगा जरा, तो R हमें दे रखी है, चेंज कर दिए 6%, तो 6% की दर है और समय कितना है मेरा 3 वर्ष का साधारण ब्याज हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लें, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। अब फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 36 18, तो 24 इंटू 18 कर लेंगे, तो 24 इंटू 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 432 रुपये। और 432 रुपये हमारा क्या होगा, ये साधारण ब्याज, और यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। सिंपली कुछ नहीं करना, पहले सीआई के थ्रू, ये चक्रवृद्धि ब्याज के थ्रू हमने निकाला P, और P निकालने के बाद में एसआई के थ्रू हमने ऐसा ही निकाल लिया। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। चलो फिर हम चलते हैं इसके सेकंड मेथड की ओर, जो कि हमसे थोड़ा सा आसान हो जाएगा और बहुत आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे, जो कि मैंने आप लोगों को 1 to 10 क्वेश्चन में भी इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, उसी टाइप से हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, वो हम देख लेते हैं। देखो 5% की दर है और 2 वर्ष है, ये क्या है CI, 5% और 2 वर्ष का CI है, कितना 5% की तो रेट है, ठीक है, और ये कितना है 2 ईयर का CI हमें दे रखा है, ठीक है। सेकंड केस क्या कह रहा है, सेकंड केस है 6% है और 3 साल है, मतलब 3 साल है, लेकिन ये केस है SI का। तो यहाँ पे जो दर है उसे हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 5 + 5 मल्टीप्लाई 5/100 कंपनी की तरफ से, 5 और 5 हो जाएगा 10 + 5 25 0.25। अब फाइनली ऐड करने पे कितना परसेंट बनेगा, 10.25% ये हमारा बन जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे ये तो हो गया CI की रेट जो कि 2 साल की है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम देखें 3 साल का जो रेट बनेगी वो कितनी बनेगी, इसमें तो सिंपली 6 पहली साल की, 6 दूसरी साल की, 6 तीसरी साल की, तो 6 18 हम सीधे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बनी 18% की ब्याज। तो सिंपल हमें क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, CI दे रखा है, जो कि CI 10.25% बराबर कितना है 246। जब 10.25 बराबर 246 है तो एक बराबर कितना होगा 10.25 से डिवाइड 10.25 से भाग करेंगे सिंपली इसे, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा आपका
24 मतलब 24, एक बराबर है 24। तो क्वेश्चन ने पूछा साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना मिल रहा है 18%। तो 18 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 का, तो 18 में मल्टीप्लाई करेंगे 24 का तो कितना आ जाएगा 432 रुपये। कितना हो जाएगा 432। यह हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ ब्याज ब्याज की दर बनाकर उससे सॉल्व कर लिया। सीआई हमें दे रखा है और ये हमसे पूछा है तो फाइनली निकाल लिया। फटाफट से नोट कीजिएगा, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। किसी धनराशि की किसी दी गई दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 900 और 954 रुपये, वह धनराशि क्या है। देखो फ्रेंड्स, 2 साल का साधारण ब्याज और हमें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। 900 रुपये तो साधारण ब्याज है, 2 साल का क्या है एसआई। अच्छा, तो एसआई को मैं 1 साल में बना सकता हूँ, तो पहली साल एसआई कितना मिल रहा होगा 450, मतलब 450 पहली साल मिला, दूसरी साल भी 450 मिला। मैंने आप लोगों को समझाया है कि जब भी कभी इस टाइप से क्वेश्चन आता है, ये पूरा क्या होता है, यहाँ से कुछ ना कुछ ब्याज मिली होगी, यहाँ पे कोई वैल्यू आई होगी और ये पूरा क्या कहलाता है सीआई। और हमें सीआई कितना दे रखा है 954 रुपये। तो अब हमें कैसे भी करके इस ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो कितनी रखनी है 954 रुपये, मतलब 954। अब लाइए 954 कैसे ला सकते हो आप। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 954 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली 954 लाने के लिए ये तो हो गया 900, तो यहाँ कितना आ जाएगा 54। और ये 54 जो आता है वो कहाँ से आता है 54, यहाँ से। तो यहाँ से हम रेट निकाल सकते हैं। 54 की ब्याज मिल रही है कितने पे 450 पर, इंटू करेंगे 100 का परसेंटेज के लिए। अब क्या करना है, सिंपली एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए। 9 पंजे 45 होते हैं, 9 छिंग 54 होते हैं, 5 से 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 12% की बन गई मेरी रेट। ये क्या आ गई रेट। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या वो देख लेते हैं। तो वह धनराशि प्रिंसिपल पूछे, रेट नहीं पूछी, तो हमारी रेट तो निकल के आ गई है। अब क्या करना है, अब हमारे पास 2 रास्ते हैं जो कि हम निकाल सकते हैं, किससे एसआई या फिर सीआई से। तो एसआई के थ्रू हम आसानी से निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज कितना है मेरा 900 रुपये है। अच्छा, पी तो हमसे पूछा गया है। अच्छा, रेट कितनी दी है 12% निकाल ली हमने। अच्छा, 2 वर्षें बट्टे में 100 है। फाइनली इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो 4 से काट लें, 4 दिए 12, 4 से काटेंगे 25 बार, ठीक है। 3 से 3 चौक 3 त्रिका 9, मतलब ये तो हो गया 300। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 150, और 150 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। 25 पंजे 125 की 5, 12 कैरी, तो हमारा कितना हो जाएगा 3750। फाइनली जो आंसर होगा 3750 हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, जो कि कहलाएगा पी। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पहले दर निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद प्रिंसिपल निकालना होगा। ओके फ्रेंड्स, ओके फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर 768 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है। तो सिंपली CI माइनस SI इक्वल टू PR स्क्वायर बट्टी 100 हम लगा सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में करा दिया है। तो सिंपल तरीके से हमारे पास जो अंतर दिया है वो कितना दिया है 768 रुपये का अंतर है।
पी हमें पूछा गया, दर है 8%, तो 8 इंटू 8 बट्टे में करेंगे 100 इंटू 100। फाइनली इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 से 25, 4 दूनी 8, 4 से 25। अब क्या करना है, 25 25 625, तो ये कितना हुआ 768 इज इक्वल टू 4p बट्टे 25 25 625, ये हो गया। अब क्या करना है, सिंपली इसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने पे कितना हो जाएगा, ये मतलब 625 का पहले मल्टीप्लाई या फिर आप 4 से पहले डिवाइड कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले डिवाइड कर लेते 4 से, 4 से इसे काट लेते, 4 एकम 4, बचे कितने 3 और 6, 4 नेम 36 और 4 दूनी 8, 192, और ये 625 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो P इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा 192 मल्टीप्लाई 625, और इसे मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपये हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। तो सिंपली मल्टीप्लाई करने पे आपका जो है 1,20,000 रुपये एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 1,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। अंतर पूछा गया तो CI माइनस SI निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है, CI माइनस SI। तो सिंपल वही जो चीज़ है वही रखनी है। तो P तो हमें दिया गया है इस केस में, और हमें रेट दे दी गई है कितनी, 5%, तो 5 इंटू 5 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100। फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे। मुझे पता है अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और सबसे पहले आप जो है 3rd टाइप का 1 to 10 कंप्लीट कीजिएगा, जिससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर आपको डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है तो। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 1 2 3 ये गए, ऊपर कितना बजा 25 बाई कितना हो गया 10, 10 से 1 पॉइंट लगा दूंगा तो कितना हो जाएगा 2.5 रुपये हमारा जो है CI माइनस SI निकल के आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आप 50 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 और 5 वो वही रहेगा, 50 ही रहेगा। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। किसी धनराशि के 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष के CI और SI का अंतर जो दिया है 129.60 रुपये है, वह धनराशि कितनी, P निकालना है। तो CI माइनस SI हमें दे रखा है कितना 129.60 इज इक्वल टू दिया है P निकालना है हमें। रेट दी गई है 9%, तो 2 बार 9 का स्क्वायर बट्टे में 100 का स्क्वायर, मतलब 100 इंटू 100। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट को हटा देना है। पॉइंट को हटा दूंगा तो बट्टे में आएगा 2 डिजिट से 2 जीरो, 100 से 100 काट दीजिए। 9 से अगर मैं इसे काटूंगा तो कितना आ जाएगा, सिंपल तरीके से अगर मैं देखूं तो 9 से कितना आएगा 1440, ये कितना हो जाएगा 1440 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करना है, 9 से दोबारा काट लेते हैं। अच्छा 9 से दोबारा काटेंगे, इसे दोबारा लिख देता हूँ,
1440। 9 से अगर हम दोबारा काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से 9 एकम 9, बचे कितने 5, 9 छिंग 54, 160, एक जीरो और है तो 160 हो गए। अब यहाँ पे क्या है 160 इज इक्वल टू पी बट्टे 100। 100 का अगर मैं कैंची गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से पी इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा मेरा 16,000 रुपये, हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। जो फर्स्ट वीडियो में इसके फर्स्ट पार्ट में जो कॉन्सेप्ट बताया गया है उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। किसी राशि पर अर्धवार्षिक रूप से दे चक्रवृद्धि ब्याज, उसी राशि पर एक वर्ष के समान ब्याज का अंतर 180 रुपये था। यदि उन दोनों स्थितियों में ब्याज की दर 10% हो तो मूल राशि क्या है। मतलब एक तरफ तो एक वर्ष है और दूसरी तरफ अर्धवार्षिक है, तो हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते एक तरफ तो अर्धवार्षिक बोल रहा है और दूसरी तरफ वार्षिक बोल रहा है। तो हम दोनों स्थिति में क्या करते हैं, दोनों स्थिति में ब्याज निकाल लेते हैं। तो सिंपल अर्धवार्षिक में क्या हो जाएगा, अर्धवार्षिक में हो जाएगा यहाँ पे, अर्धवार्षिक में अगर हम देखें तो 10% की दर है। यहाँ कितनी है 10% की और यहाँ कितनी है 10%। ठीक है फ्रेंड्स, तो 10% दोनों में, लेकिन अर्धवार्षिक में क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो ये आधा हो जाएगा तो कितनी दर बन जाएगी 5%। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड केस में बोला जा रहा है कि 1 साल की बात है तो अर्धवार्षिक में साल कितनी हो जाती है, दुगनी, तो 2 साल हो गई। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे तो 1 ईयर ही होगी। 180 रुपये का अंतर है। अब यहाँ पे मैं राशि लेट कर लेता हूँ, दोनों के लिए कितनी मान लूँ, 100 रुपये मान ली मैंने। ठीक है, 100 का 5% निकालते हैं सबसे पहले। तो 100 का 5% निकालेंगे तो 1/20 होती है, 5% कितनी होती है 1/20। तो 1/20, 20 पंजे 100, पहली साल 5 रुपये, दूसरी साल 5 रुपये, 5 का 1/20 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड 0.25 रुपये। ये तो हो गया मेरा क्या CI, जो कि अर्धवार्षिक से निकला है। 5 5 10, 10.25 कितना हो गया 10.25 रुपये। अच्छा, 10% से अगर मैं 100 का अगर ब्याज निकालूं 1 साल का, तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा 10 रुपये। क्वेश्चन ने बोला है इन दोनों में जो अंतर है वो अंतर कितने का है, मेरे अकॉर्डिंग देखिएगा 0.25 का, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अंतर दिया है वो कितने का दिया हुआ है 180 रुपये का। अच्छा, तो एक बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट हटा दूँ, 1 2 जीरो लग जाएंगे, 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 से कितना आ जाएगा 720 रुपये। कितना आ जाएगा 720। ठीक है, पॉइंट हटाने से क्या होगा, 2 जीरो लग गए और ऊपर कितना हो जाएगा 720 रुपये। 25 1 बराबर 720। तो अब हमसे पूछा गया है कि वो राशि कितनी है, तो 100 बराबर पूछा गया है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 720 × 100, तो कितना हो जाएगा 72000। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, एक तरफ अर्धवार्षिक निकालनी है, एक तरफ वार्षिक निकालनी है और अपनी राशि जो है वो लेट कर लेना। आप 100 मान सकते हो, 200 मान सकते हो, 1000 मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंडीशन याद रखना कि जो लाभ होगा उसके बराबर आपको 180 रुपये रखने हैं। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो क्वेश्चन नंबर 18 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।
वह धनराशि कितनी होगी जिस पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये। धनराशि पूछिए CI माइनस SI हमें दे रखा है 8 रुपये, P हमें निकालना है और दर दे रखी है 8% जो कि 2 बार लिखी जाएगी 2 बार से, और बट्टे में 100 हो जाएगा 2 बार। तो अब क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। 8 से 8 गया, कोई दिक्कत नहीं, 4 से काट लें, 4 दूनी 8, 4 से कितनी बार 25 बार, ठीक है। 2 से काट लो, 2 से कितनी बार 50 बार, 25 पंजे 125, तो कितना हो गया, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, एक मान लो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, 25 और 50 का मल्टीप्लाई करने पे इधर पहुँचा दे तो कितना हो जाए, 25 पंजे 125 और एक जीरो, तो कितना हो जाएगा, P हमारा 1250 रुपये, 1250 रुपये आंसर एक्यूरेट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। तो आप सिंपल इस मेथड से कर सकते हैं जब भी कभी आपको 2 ईयर के लिए बात की जाए, ठीक है फ्रेंड्स। और 3 ईयर का भी मैंने आप लोगों को करा दिया है कि जिस तरीके से हम उसका क्यू करेंगे उसी उतने का ही मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देख लेते हैं और क्वेश्चन आने वाले हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाए। ओके फ्रेंड्स, ओके फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपये, तदनुसार वह धनराशि कितनी है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 वर्ष 10% है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। 10% होता कितना है, 1/10 होता है, 1/10 होता है, 10 का क्यू करेंगे पहले तो, क्योंकि 3 साल है तो 10 का क्यू कितना हो जाएगा, 1000 रुपये, ठीक है। अब इसे हटा देते हैं। अब क्या करना है, आपको अंतर निकालना है, तो अंतर डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और कितना हो जाएगा, 3 × 30 हो गया, +1 मेरी तरफ से जोड़ना है आपको। 3 साल के केस में आपको यही फॉलो करना है जब कभी इस टाइप से क्वेश्चन हो। तो मैंने आपको बताया इसके फर्स्ट पार्ट में भी एक जो है मेरी तरफ से जोड़ देना है हमेशा। तो ये कितना हो जाएगा, 31। तो ये अंतर निकल के आया मेरे अकॉर्डिंग, तो लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंतर कितना दिया, 31। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 1 हो जाएगा। तो 1000 में 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर कितना हो जाएगा, 1000 रुपये हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और आप इस टाइप से 3 साल के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। क्या करना है, 10% जो भी परसेंट हो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू, उसका नीचे वाली वैल्यू का क्यू करेंगे, जो कि हम राशि लेट करेंगे, सिंपली 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें +1 करेंगे मेरी तरफ से, इक्वल टू 31 हो गया। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 बराबर 1 है, जरूरी नहीं है 1 बराबर 1 आए, कभी 2 आ सकता है, कभी 5, कभी पॉइंट में। अब उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 में, यह हमारा आंसर हो जाएगा। ओके फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या दिया हुआ है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। यदि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 रुपये, तो वह धनराशि क्या, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, 2 कॉपी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। हमें जो अंतर दिया गया है, अंतर ले लेते हैं, 20 रुपये का अंतर है, ठीक है। पी पूछा गया है, आर हमें 2 बार लिखना है, रेट कितनी दी है, 4% इंटू 4%, बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100। बाकी हमें कैलकुलेशन कर लेनी है, तो कैसे करेंगे, 4 से काट लूँ 25 बार, 4 से काट लूँ 25 बार, 25 25 कितना हो गया, 625। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई 20 = P, 25 25 कितना हो गया, 625। अब 625 का मल्टीप्लाई कर दो कैंची, तो P = कितना निकल के आ जाएगा, फाइनली P = निकल के आएगा 625 मल्टीप्लाई कितना, 20। तो यहाँ पे 6 दूनी 12 मतलब 1250 और 1 0 और है, तो कितना हो गया
12,500 रुपये हमारा जो है एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके फ्रेंड्स, चलो ठीक है, बाय, टेक केयर।